19 मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगम् अधस्तस्य तदधा हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मनमथ कलां ससद्य संक्षोभं नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रविन्दुस्तनयुगाम्। इस श्लोक में काम कला का ध्यान बताया गया है। यहाँ पर लिखा है हर महिषी हरे हरार्धम ध्यायेद्यो, सेकंड लाइन में हर महिषी ते मनमत कलाम। मनमत कलाम होता है काम कला। इसमें जो बीज मंत्र होता है त्रिपुरा उपनिषद के हिसाब से काम कला बीज मंत्र होता है क्लीम, लेकिन सेकंड लाइन का जब अर्थ निकालते हैं यहां से तो एक और उन्होंने मंत्र दिया है, वो है ई। तो ई भी जो है वो भी है माँ का काम कला मंत्र। कहते हैं मुखम बिंदु कृत्वा, माँ का जो मुख है उसको एक बिंदु बना करके दोनों स्तनों को उसके नीचे और दो बिंदु बना करके जो ध्यान करता है, और हरार्ध मतलब हरार्ध यानी हर की जो शक्ति है, आदि शक्ति है, जो हर महिषी है, जो श्री शिव की अर्धांगिनी है, रानी है, जो इनका ध्यान करता है। इस तरह जो आपके काम कला का जो ध्यान करता है, कहते हैं वो तुरंत ही स्त्रियों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन ये तो बड़ी छोटी सी बात है, जो काम कला बीज का ध्यान करता है इस प्रकार से, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। वो तो त्रिलोकी को आकर्षित कर लेता है। त्रिलोकीम अप्याशु भ्रमयति रविंदु स्तन युगाम, वो त्रिलोकी को आकर्षित करता है। और जो सूर्य और चंद्रमा है वो माता के स्तन है, वो उनको ही वो भ्रमित कर सकता है। इतनी आकर्षण शक्ति, इतनी पावर माता के भक्त में आ जाती है। समझ में आया? तो अब इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। तो पहले कहा गया काम कला बीज पर जो ध्यान करता है, और इसमें जो लाइन दिया गया है मुखम बिंदु कृत्वा, मां को एक मुख समझना और उनके स्तनों पर दो बिंदु है, ऐसे करके एक ट्रायंगल बनता है। ठीक, उसके बाद कहते हैं अधस्तस्य, उसके नीचे और जाना चाहिए, और वहां पर जो उनका योनि है, जो उनका गर्भ है, वहां पर एक ध्यान करना चाहिए। अब ऐसे कोई पढ़ेगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। अर्थ इसमें यह निकलता है कि एक ट्रायंगल जो है ऊपर की तरफ जाता है जब ऐसे आप लाइन बनाएंगे तो, और दूसरा एक ट्रायंगल है जो माँ के यहाँ से आकर के नीचे तक उनके गर्भाशय तक, भूम जिसको हम कहते हैं, माँ गर्भ है, गर्भ रूपा, तो उस गर्भ तक जो कोई ध्यान करता है ऐसे ट्रायंगल का, ऊपर से जो ट्रायंगल जा रहा है उसको हम कहते हैं शिव, नीचे का जो ट्रायंगल जाता है उसको कहते हैं शक्ति। तो कहने का अर्थ है ध्यान क्या करना है आपको, शिव और शक्ति का ध्यान करना है साथ में। ये शिव शक्ति कहाँ है? सर्वत्र फैले हुए हैं और हमारे अंदर भी फैले हुए हैं। तो शिव शक्ति का जो ध्यान करता है, कैसे हम शिव शक्ति का ध्यान करेंगे? तो उनका जो कंबाइंड बीज है वो है क्लीम। समझ गई बात? यहाँ लिखा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उन्होंने, ऐसे मुख को ध्यान करो, फिर ऐसे स्तनों को ध्यान करो, ऐसे ध्यान करोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। तो आपको ध्यान क्या करना है? शिव और शक्ति को साथ में ध्यान करना है। और क्या मंत्र है? क्लीम मंत्र से आपका उनका ध्यान होता है। दूसरा और कहा उन्होंने हरार्धम ध्यायेत, कि हर के आधे भाग को ध्यान करना है। हाँ, आधा भाग यानी शक्ति। वो कैसे आएगा? तो कहते हैं ह जो अक्षर है, ह का आधा भाग, तो ह आप कैसे लिखते हैं? ह, ठीक है ना, हिंदी का ह, संस्कृत का ह, उसके आधे भाग को आप निकाल देंगे तो वो कैसा दिखेगा? ई जैसा दिखेगा। तो ये जो ई है ये कर्व होता है 3 जगहों पे, तो वो जो 3 बिंदु हैं वो ही शक्ति स्वरूपा है। तो वो ई मंत्र जो है वो शक्ति का स्वरूप है, वही हरार्ध है। ये इसके अंदर जो सीक्रेट जैसे बोलते हैं ना, दबाई गई बात, तो हरार्धम में ये एक बात आती है।
ह लेटर का आधा यानी ई। ई जहां जहां कर होता है वहां 3 बिंदु आते हैं। वो 3 बिंदु ही शक्ति का स्वरूप है। उसी शक्ति के स्वरूप को हमको ध्यान करना है, वही बिंदु है। तो इसमें 3 बिंदु आ गए ई में। और क्लीम में क्या करना होता है? क्लीम भी माँ के स्वरूप है। तो एक जो ये कह रहे हैं ना, मुखम बिंदु कृत्वा, माँ का मुख बिंदु एक है और स्तन को 2 बिंदु है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लीम में। क्लीम में कैसे अर्थ निकलता है? क, आधा क, क्लीम अक्षर लिखते हैं ना, आधा क, ल, फिर ई, फिर एक डॉट का मात्रा होता है ना। तो आधा क जो है वो है माँ का मुख। फिर वो जो ल नीचे लटक रहा है वो है माँ के 2 स्तन। और वो जो ई और वो डॉट जो ई जो जा रहा है वो है शक्ति, और वो जो डॉट है वो है बिंदु। बिंदु जो है वो शिव। तो क्लीम। समझ में आया? तो आधा मुख, 2 स्तनों के जो डॉट्स, और फिर उसके साथ हरार्धम यानी वो ई मात्रा, हरार्धम इज ई मात्रा, और उसके बाद हर महिषी वो बिंदु हर, ये मिलकर के हो जाता है क्लीम मंत्र। ये क्लीम मंत्र का कोई ध्यान करता है, यही इसी को मनमथ कला कहते हैं, इसी को काम कला कहते हैं, इसी को शिव शक्ति युक्त वो जो ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल जॉइंट, ठीक है, यही मनमथ कला को दर्शाता है। जो ऐसा ध्यान करता है वो संसार की सभी स्त्रियों को आकर्षित कर सकता है। हमको तो एक ही स्त्री को आकर्षित करना है, ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये करते करते आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ जाती है ललिता के भगत के अंदर, बहुत आकर्षण शक्ति बढ़ती है। वो जहां जाएगा वो सबको आकर्षित करेगा। तो कहते हैं इतनी, ये तो बात बड़ी छोटी सी है, वो तो पूरे संसार को, पूरे त्रिलोकी को आकर्षित कर सकता है। ये मैंने आपको ई मंत्र, क्लीम मंत्र और दोनों ट्रायंगल का मेडिटेशन बताया। अब एक और मेडिटेशन इसमें है कि लास्ट लाइन में आता है, त्रिलोकीम अपयाशु भ्रमयति रवि इंदु स्तन युगाम। ये उन्होंने और एक हिंट दिया कि माँ का 2 स्तन क्या है? रवि और इंदु, यानी सूर्य और चंद्रमा। तो उसमें ध्यान जो करना है कि माँ के विराट स्वरूप में ध्यान करना है। माँ का जो मुख है, बिंदु, मुखम बिंदु कृत्वा, और लास्ट में आज रवि इंदु पर, तो माँ का मुख तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सूर्य और ये जो इंदु है वो माँ के स्तन है वो हमारे उसमें, और माँ का जो चरण है वो पाताल लोक तक जाता है। तो पहला ध्यान मुख पर करना, मुखम बिंदु कृत्वा। फिर दूसरा ध्यान माँ इस लोक में है तो उनके स्तनों का ध्यान, यानी रवि और इंदु, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का ध्यान करना। फिर ध्यान को नीचे लेकर के आना, ऐसा लिखा है इस लाइन में। फिर ध्यान को हम नीचे लेकर के आते हैं, और नीचे वहां माँ के चरण है, वो माँ के चरण कहाँ तक जाते हैं? पाताल लोक तक जाते हैं। तो ऐसी विराट स्वरूप वाली माँ जो हमेशा शिव के साथ है, इसका जो ध्यान करता है उसके अंदर आकर्षण ही आकर्षण भर जाता है। अब रवि और सूर्य भी उसकी बात, ऐसे वक्त की बात सुनते हैं, उनको भी वो भ्रमित करने की ताकत रखता है। क्यों नहीं रखेगा? वो माँ का पुत्र है, माँ के हम बच्चे हैं। जो ऐसा ध्यान करता है, इसमें लिखा गया वो सभी को अट्रैक्ट करता है, औरतों को अट्रैक्ट करता है। अब इस बात पे हम आते हैं, मैंने कहा ये योगियों की वाणी है। तो कई लोग पूछ सकते हैं इतना क्यों कंफ्यूजिंग लिखा, फिर उन्होंने सीधे सीधे क्यों नहीं लिखा, क्यों ऐसा लिखा औरतों को अट्रैक्ट करते हैं? बार बार हमारा मन वहां जाता है। फिर वो इसीलिए लिखा कि आपका मन इस लस्ट से ऊपर उठे, इस काम वासना से ऊपर उठे। कभी भी औरत स्त्री को देख करके, यदि आपके मन में स्त्री के अंगों को देख करके काम वासना उठती है, उसी समय याद करना, ये तो मेरी माँ का ही स्वरूप है। जितनी नारियां हैं वो मेरी माँ ललिता का ही स्वरूप है। सभी नारियों में माँ ही है। तो जितनी बार आप ऐसा स्मरण करेंगे, आपकी एक काम वासना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जिसने काम वासना को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, फिर उसे कोई फिर अब नीचे ला नहीं सकता। ये है माँ ललिता के ऊपर ध्यान करने का
तरीका कि आपकी दृष्टि इतनी साफ हो जाती है कि आपके अंदर फिर ये छोटी-मोटी जो तुच्छ जो जो काम वासना है ना, वो आपकी धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। तो क्योंकि आप माँ ललिता को हर जगह देखने लगते हैं। तो ये एक भावना। दूसरी कहते हैं कि उसके अंदर वो माँ ललिता के स्तन क्या हैं? रवि और शशि, सूर्य और चंद्रमा। कहने का अर्थ है ये माँ ललिता के स्तन है। स्तन है यानी ये हमको नरिशमेंट देते हैं। सूर्य खिलता है, जब उगता है, तो वो हमको शक्ति देता है। तो ये हमारा नरिशमेंट दे रहा है। और चंद्रमा, चंद्रमा अमृत देता है सारे वनस्पतियों को। वो हम खाते हैं तो उससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये दोनों माँ के स्तन हैं। सूर्य और चंद्रमा ये माँ के स्तन हैं क्योंकि ये हमारे को नरिशमेंट दे रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो माँ को ऐसे प्रकृति में देखता है और माँ के ऐसे नरिशमेंट को, मतलब वो स्तनपान कर रहा है, ऐसा भगत, उसकी तो दृष्टि माँ का ये विराट स्वरूप, उसमें हम छोटे से भगत है ना, एक छोटे बच्चे की तरह, विराट स्वरूप में हम छोटे बच्चे की तरह माँ की गोद में स्तनपान कर रहे हैं। कभी छोटे बच्चे को स्तनपान करते देखो, वो इतना प्यारा लगता है। वो स्तनपान करता है लेकिन वो बच्चे का मन कितना शुद्ध होता है। और उस बच्चे को देखने के लिए सारी स्त्रियां इकट्ठी होती हैं, होती है कि नहीं? तो क्या वो बच्चे के अंदर कोई काम वासना होती है? नहीं, वो बच्चा तो उन स्त्रियों के साथ भी उतने ही प्यार से खेलता है जैसे अपनी माँ के साथ खेलता है। तो भगत की दृष्टि, ललिता भगत की दृष्टि ऐसे ही हो जाती है। सारी स्त्रियां आएंगी, स्त्रियों के अंदर भी उसके लिए वो माँ की भावना है, उसके अंदर वो काम वासना की भावना नहीं होगी। ऐसा ये ध्यान सशक्त होने लगता है। तो जैसा वो छोटा बच्चा है माँ के गोद में, हम ऐसे ही छोटे बच्चे हैं अपनी विराट माँ के गोद में। और जब हम माँ हमको ऐसे नरिशमेंट देती रहती है शशि सूर्य के साथ साथ, तो इस लोक के लोग क्या, परलोक की भी स्त्रियां, कहने के लिए देवता देवी सब आकर्षित हो जाते हैं। ये नेचुरली ललिता के भगत में आती है गुण। तो ये एक ध्यान माँ के विराट स्वरूप का। एक और ध्यान है, ये जो माँ का विराट स्वरूप है जिसमें रवि शशि, इसका जो बात किया गया, ये हमारे शरीर के अंदर 3 केंद्रों में है। अग्नि का केंद्र है हमारा नाभि चक्र, वहां पर ताप होता है। सूर्य का जो क्षेत्र है वो हमारा हृदय है और चंद्रमा का जो क्षेत्र है वो हमारा मन है। तो कोई व्यक्ति इन 3 जगह पर ध्यान करता है। नाभि चक्र को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि संसार के ज्यादातर लोग नाभि चक्र के नीचे ही जीते हैं। खाना खाना है और बच्चे पैदा करना है, यहीं पर ध्यान है लोगों का। सारी एनर्जी केवल इन 3 जगह पे चलती है, खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है। लेकिन योगी अपनी एनर्जी को यहाँ व्यय नहीं करता, उसका खान पान कम कर देता है, काम वासनाओं से वो दूर हो जाता है और वो नाभि चक्र से अपने शक्ति को ऊंचा ऊंचा उठाते उठाते यहाँ तक रहता है। तो ये 3 चक्रों में जिसका ध्यान होता है उसमें ऐसी आकर्षण शक्ति आ जाती है कि वो संसार के सभी जीवों को वो आकर्षित करने लगता है। कैसे आकर्षित करता है? जैसा वो छोटा बच्चा सभी के मन को मोह लेता है। तो सन्यासी योगी छोटे बच्चे के जैसे हो जाता है।